इन बच्चों से मिलूं, इनसे बातें करूं। वो सामने मुझे दो मासूम बच्चे नजर आ रहे हैं। स्कूल नहीं जाते पापा अम्मी रखता सिकोनी और इनको स्कूल ना भेजना ये कितना बड़ा जुल्म है। तुसा इन स्कूल क्यों नहीं कर लिया? स्कूल व गरीब बनने वाली इतनी हस्ती होवे वालदैन दे फर्ज हुंदा है कि अपने बच्चों को स्कूल च भेजन। बड़ा खफा खफा नजर आ रहा है, ये देख रहे ये जा रहा है। मैं बच्चा पाकिस्तानी है या कहीं का भी है, वो बच्चा है, उसका हक है तालीम हासिल करना। स्कूल पढ़ना है, कोई ना पढ़ता कोई ना करें। ये जो झुग्गियों में रहते हैं इन वालदैन से कि अपने बच्चों से प्यार करें और वो कोई ऐसी पॉलिसी बनाएं जिससे इन बच्चों का फ्यूचर जो है वो तालीमी लिहाज से सिक्योर हो सके। अच्छा दोस्तों, अब काफ़ी दिनों से सुबह जब मॉर्निंग वॉक के लिए मैं जाता हूँ शाह साहब के साथ या फिर जाता हूँ व्लॉग वगैरह बनाने, तो मैं एक चीज़ जो है ना वो देख रहा हूँ, और वो ये है कि ये छोटे छोटे मासूम बच्चे जो है ये कचरे के ढेरों पर बोतलें और कागज़ वगैरह जो है वो इकट्ठे कर रहे होते हैं, जो मेरे लिए एक बड़ा ना अफसोसनाक अमर है। तो आज मेरा ये दिल है कि मैं जो है ना वो सैर के लिए नहर पर जाने की बजाय कचरे के ढेरों की सैर करूं और इन बच्चों से मिलूं, इनसे बातें करूं और मैं आपको हक़ाइक़ पर मबनी इन बच्चों के बारे में ना व्लॉग दूं। तो दोस्तों चलते हैं अब घर से बाहर, शाह साहब को लेते हैं साथ और आपसे मुलाकात होगी अब किसी कचरे के ढेर पर। तो अब मैं पहुंचा हूँ एक ऐसी जगह पर जहाँ पर कचरे के बड़े बड़े ढेर हैं और गंदगी है, और यहाँ पर वो सामने मुझे दो मासूम बच्चे नज़र आ रहे हैं जो मैं भी आपको दिखाता हूँ और उनसे बात भी करते हैं। वो इस कचरे के ढेर पर ना कागज़ वगैरह चुन रहे हैं। तो पहले हम उनसे बात करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। चाह रहे पुत्र की करते पे हो? गत्ता बोतला चाह रहे गत्ता बोतला जा रहे हो? हाँ स्कूल नहीं जाते? पापा अम्मी रखता सिकोनी पापा अम्मी को पैसे कोई नहीं हाँ ते फिर एक गत्ता बोतला चुक के की करते हो? अवेज के पैसे कमाने ते ओ पैसे किदे करते हो? रोटी लांदे ओ रोटी लेंदे हो, यानी वो पैसे घर देंदे हो। जी दोस्तों, आपने वो बातचीत सुन ली जो मैंने इन बच्चों से की। छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं और इनका कहना है कि हमारे माँ बाप के पास पैसे नहीं है हमें पढ़ाने के लिए, इसलिए हम यहाँ पर ये कचरे के ढेर से कागज़ वगैरह चुनते हैं। अब ये बच्चे हैं, इनको इनसे तो कोई इस तरह की बात कर भी नहीं सकता, लेकिन अगर मैं इनके पेरेंट्स से इस वक्त मुखातब हूँ तो मैं फिर कहूँगा कि ये उनकी बहुत बड़ी नेगलिजेंसी है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो तो मासूम फरिश्ते होते हैं, अल्लाह की एक बहुत बड़ी रहमत होते हैं, अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत होते हैं। और फिर मासूम फरिश्तों से बिल्कुल सुबह सुबह जब अंधेरा है ये काम लेना, वैसे भी ये काम लेना नहीं चाहिए, लेकिन इतनी सुबह फिर इनसे ये काम लेना और इनको स्कूल ना भेजना ये कितना बड़ा जुल्म है और इन बच्चों का फ्यूचर बर्बाद करने के मुतरादिफ है। तो आप देख रहे हैं कि मेरे अकब में इस वक्त आपको कचरे के ढेर नज़र आ रहे होंगे। मैं आपको ये कचरे के ढेर भी साथ साथ दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको पता चले कि इस गंद से ये बच्चे जो हैं ये कागज़ और बोतलें वगैरह चुनते हैं। जी दोस्तों, इस वक्त मैं कचरे के ढेर पर खड़ा हूँ और मेरा व्लॉग जो है इसका टॉपिक ये है कि ये कचरे के ढेर से जो बच्चे इकट्ठे करते हैं ना बोतलें, इनके बारे में, क्योंकि मैं इनकी पढ़ाई के बारे में बड़ा कॉन्शियस हूँ। तो आज के इस व्लॉग का इंट्रो ना कर लिया जाए? जी दोस्तों, तो फिर इंट्रो यहाँ पर ही खड़े होकर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, व्लॉग्स ऑफ वड़ैच में खुश आमदीद। सुनाएं, क्या हाल है आपका? आप ठीक है, खुश है, राज़ी हैं? अल्लाह ताला के हजूर दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खुश रखे, सलामत रखे, अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, आमीन।
अभी हमें किसी और लोकेशन पर जाने की ज़रूरत नहीं मिली। ये फर्स्ट जिस लोकेशन पे आए हैं ना, यहाँ पर ये रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ कचरे के ढेर हैं, तो इस लोकेशन पे ही हमें बच्चे मिल रहे हैं। और शाह जी ਉਹ ਵੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਦੋ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ੈਕ ਕੁੱਟਦੇ ਜੇ ਪਿਆ ਕੁਆਟਰਾਂ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਬਾ ਉਹ ਕੀ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ ਪੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕੀ ਤਲਾਸ਼ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਕਚਰੇ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਚਰੇ ਤੋਂ ਬੋਤਲਾਂ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਕੀ ਲੋਹਾ ਚੁਣਦੇ ਹੋ ਪਏ? ਕਾਗਜ਼ ਚੁਣਦੇ ਹੋ? ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ? ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਨੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਸਕੂਲ ਕੋਈ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਹਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਆ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਝੁੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੋਹਾ ਜਿਹਾ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਹੇ ਦੀ ਸ਼ੈ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਚਲੋ ਨਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਫਿਰ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਅਪੜਨਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਵੀਰੂ ਅਖਲੋਵੇ ਨਾ ਜ਼ਰਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਇਹ ਕਬਾੜ ਚੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਬਾੜ ਸ਼ਬਾੜ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਗੁਲਾਮ ਅਬਾਸ। ਗੁਲਾਮ ਅਬਾਸ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਪ ਹੋ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬੇਟਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? हमारे पास ਸਮਰ ਅਬਾਸ। ਕਮਰ ਅਬਾਸ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੇ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਯਾਨੀ ਦੋਨੋਂ ਬਾਪ ਬੇਟੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸ਼ੜਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਪਾਰਾ ਪੜਦਾ ਰਿਹਾ ਬਸ। ਸਿਰਫ ਸਪਾਰਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨ ਸਕੂਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਲਿਆ? ਸਕੂਲ ਵਾ ਗਰੀਬ ਬੰਨੇ ਆ ਵਾ, ਜਿਤਨੀ ਹਸਤੀ ਹੋਵੇ। नहीं यार, गरीब तो जरूर होवे, मैं नहीं आंदा, लेकिन स्कूल गवर्नमेंट स्कूलों च फीस ही कोई नहीं, 20 रुपये फीस है, वो भी माफ हो जाती है, तो कोई नहीं ऐसा मसला होंदा। फिर भी तुसा स्कूल नहीं गलिया, किताबां भी गवर्नमेंट देंदी है। काट हुण बना के होंदे पन साल दो, इन्नी गलत गल ते काट ना होए तो कौन दाखिल करदा? नहीं कर लेंदे ने, कोई नहीं, बच्चों स्कूल गलिया करो, है दाखिल हो जाता है, कोई नहीं मसला होंदा। जाके उत्थे जेड़ा हेडमास्टर होंदा, जेड़ा इंचार्ज होंदा, उन्हें मिलिए तो दाखिल हो कर लैंदे ने। कि अगे मैनू एक दो छोटे बच्चे मिले ने ते वो भी चुक रहे सन कागज़ शागज़, बड़े मासूम बच्चे सुबह के टाइम। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੋ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਸ਼ਾਗਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ ਬੋਤਲਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਐਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਬਾੜ 'ਚ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਮੰਗਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਲਾਉਂਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਰਾਬਤਾ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਾ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿੱਕਾ ਹੈ ਕੋਈ ਜਾਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕੂਲ ਭੇਜੋ। ਔਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ 20 ਰੁਪਏ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਰਲ ਸਕਦੀ ਮੇਰਾ ਭਾਈ। पढ़ाई दे नाल जरूरी नहीं बस तुसी पढ़ लिख के नौकरी करनी है, ना भी करे तो जिसले पढ़ लिख जाएगा तो एक पढ़े लिखे च ते एक अनपढ़ च बड़ा फर्क होंदा है। लिहाजा तुहाडा ये फर्ज वालदैन दे फर्ज होंदा है कि अपने बच्चों नूं स्कूलों च भेजन। बाकी ये काम करना कोई ऐब नहीं। खुश रहो, शाद रहो, आबाद रहो। ये बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, इसके पेरेंट्स इसे स्कूल नहीं भेज रहे और यहाँ पर ये कागज़ और गत्ते वगैरह इकट्ठे कर रहा है। इसमें कोई हर्ज नहीं, काम करने में कोई हर्ज नहीं, करना चाहिए। लेकिन जब इसके स्कूल जाने का ज़माना है तो फिर इसे स्कूल जाना चाहिए। ये पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है कि इसे स्कूल भेजें। मगर नहीं, पेरेंट्स जो हैं वो अपनी नेगलिजेंस इस्तेमाल करते हैं, चंद रुपए की खातर वो नेगलिजेंस करते हैं और अपने बच्चों को पढ़ाने के बजाय मुल्क पर और कौम पर बोझ बनाते हैं। तो चूँकि आज का हमारा विलाग यही है
तो मैं पहले भी चंद बच्चों से बातें हुई हैं, तो मेरा दिल था इससे भी मैं ना दो बातें कर लूं, मगर इस बच्चे ने बात करनी मुनासिब नहीं समझी और आगे लग के ना आगे चल पड़ा है और बड़ा खफा खफा नज़र आ रहा है। ये देख रहे, ये जा रहा है। मैं इसकी तमाम हरकत आपको दिखाता हूँ और ये अब साइकिल की तरफ जाएगा, ये आपको दिखाता हूँ। मेरे दिखाने का मकसद ये है कि इन बच्चों के स्कूल जाने का ज़माना है। और ये अब देखिए, ये इस साइकिल पे इतना इसने ये गत्ते वगैरह इकट्ठे किए हुए हैं, कितना बना लेगा? 1000, 1200, 1500 बना लेगा, लेकिन अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहा है। इसके वालिदैन इसका फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा दोस्तों, अभी इसी जगह पर मुझे ना एक और बच्चा नज़र आ गया है। ये शक्लो सूरत से तो ऐसे लगता है जैसे कोई अफ़गान बच्चा है। चलो इसके करीब जाते हैं। ये कागज़ वगैरह इकट्ठे कर रहा है, इसके करीब जाते हैं। अगर इसने बात करना मुनासिब समझी तो इससे बात भी करेंगे। तो यानी ये एक और बच्चा मुझे नज़र आ गया, मैं आपको ये भी दिखाता हूँ। अच्छा, आप अफगानी हैं? जी। अच्छा 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 अच्छा। तो स्कूल वगैरह नहीं जाते आप? स्कूल में जाता था, लेकिन बस फिर इस्लामाबाद से यहाँ पे आ गया ना, फिर निकल गया। 2 क्लास तक पढ़ा। अच्छा, पहले आप इस्लामाबाद रहते थे? जी जी। अच्छा, फिर यहाँ पर आ गए? हाँ जी। तो यहाँ पर स्कूल जाते थे? यहाँ पर नहीं जाता था, यहाँ पे बस ये इस्लामाबाद जाते थे। जी। अच्छा, ये आप जो कचरा इकट्ठा करते हो, इससे आपको कितने पैसे दिन के बन जाते हैं? इसमें बस दिन की बात है, 1200, 1500, 1000, 800। अच्छा, मुख्तलिफ बनते हैं, 1200, 1500 भी बन जाता है। हाँ बिल्कुल। ठीक है ठीक है। तो दोस्तों, आपने देखा कि मैं इस बेटे के साथ इस वक्त खड़ा हूँ। इसका नाम असदुल्ला है। ये कहता है कि मैं अफ़गानी हूँ, मैंने अफ़गान चले जाना है, तो पहले मैं थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ। लेकिन अभी इससे पहले मैं आपको दिखा चुका हूँ कि 2 मासूम बच्चे, जिनसे हमने मुख्तसरन बात भी की थी, कि वो भी कचरा इकट्ठा कर रहे थे और वो लोकल थे। तो मेरा यहाँ पर पॉइंट सिर्फ ये है कि बच्चा अफ़गानी है, बच्चा पाकिस्तानी है या कहीं का भी है, वो बच्चा है। उसका हक है तालीम हासिल करना, उसका हक है पढ़ना। और ये हक देना किसने है? ये हक देना है वालिदैन ने, ये हक देना है रियासत ने। तो यहाँ पर वालिदैन और रियासत दोनों को अपनी जिम्मेदारी को महसूस करना होगा, ताकि ये बच्चे जो है इनका फ्यूचर सिक्योर हो, इनका आने वाला वक्त सिक्योर हो। थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया, आपका वक्त लिया। हाँ पुत्र, की करना है? चाचा बोतलां चुनदा। बोतलां चुनना है? तो इतनी सवेरे सवेरे चुनन निकल जाना है? जी। अच्छा, तो अबू की करते नहीं? अबू ने बोतलां चुनदे। अबू ही बोतलां ही चुनते ने? ते स्कूल क्यों नहीं जाता? चाचू सुपारा पढ़ते हैं सवेरे। अच्छा अच्छा, ना स्कूल पढ़ना है, कोई ना पढ़ता? कोई ना। क्यों ना पढ़ता, की वजह है? स्कूल क्यों ना जाता? सुपारा पढ़ते हैं सवेरे नाल। अच्छा अच्छा अच्छा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने व्लॉग देखा और व्लॉग में आप मेरे साथ साथ रहे। तो आपने जो कुछ देखा और जो कुछ मैंने ऑब्ज़र्व किया, वो ये है कि ये जो मोस्टली बच्चे हैं वो झुग्गियों वाले के हैं। एक वक्त था कि आज से 20 साल पहले की बात करें तो यहाँ पर अगर आपको कचरे के ढेरों पर कोई कागज़ वगैरह चुनते हुए नज़र आते थे तो वो अफ़गानी बच्चे या बड़े अफ़गानी होते थे। अब अफ़गानी कम हो गए हैं और अब जो ये दे दिया उन्होंने अपनी विरासत, ये जो झुग्गियों वाले हैं इनको दे दी है। देखिए, ये कचरे के ढेरों से कागज़ चुनते हैं, गत्ते चुनते हैं या बोतलें चुनते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये मेहनत मजदूरी करना कोई हर्ज नहीं है।
हरज वहाँ पर है जब वालिदैन जो हैं वो अपनी झुग्गियों में बैठे हुए हैं, या वालिदैन जो हैं वो कहीं और मौज मस्ती कर रहे हैं, और छोटे बच्चे जो हैं उनको इन्होंने लगाया हुआ है बोतलें चुनने में। वो बच्चे जिनका स्कूल जाने का टाइम है, जिनकी उम्र खेलने की है और जिनकी तालीम हासिल करने की उम्र है। दोस्तों, आप बड़ी अच्छी तरह ये जानते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो सब बराबर होते हैं, चाहे अमीर के हों चाहे गरीब के हों, वो सब बराबर होते हैं। तो इन बच्चों का तालीम हासिल करना जो है ये इनका एक हक है। तो यहाँ पर एक तरफ वालिदैन नेग्लिजेंसी कर रहे हैं चंद पैसों की खातर। ये कितने पैसे इकट्ठे कर लेते हैं, बस कभी 400, 500, 600, 700 इतने ही पैसे इकट्ठे कर पाते हैं ये बच्चे। इससे ज़्यादा तो दिन के पैसे इकट्ठे नहीं कर पाते। तो इन चंद सिक्कों की खातर बच्चों के फ्यूचर से खेलना ये वालिदैन की तरफ से बच्चों के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। और फिर कहते हैं कि रियासत जो होती है वो माँ जैसी होती है, तो फिर रियासत को भी यहाँ पर माँ का किरदार अदा करना चाहिए। और ये जितने कच्ची आबादियों के वसनीक हैं, या ये जितने मुख्तलिफ शहरों, कस्बों और गाँव में ये झुग्गियों वाले हैं, यहाँ पर इन पर इतनी ज़रूर कोई कदगन होनी चाहिए कि ये अपने बच्चों को स्कूलों में भेजें, या फिर एजुकेशन सिस्टम में कोई ऐसा निज़ाम रखना चाहिए कि इनकी कच्ची आबादियों में जो मूवेबल हैं वो स्कूल हों। यानी कोई ना कोई ऐसा तरीका हो कि जहाँ पर इन बच्चों को कम अज़ कम प्राइमरी तालीम तो दी जाए। तालीम तो इससे भी ज़्यादा देनी चाहिए। बहरहाल इन बच्चों के साथ ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, और ये मैक्सिमम वो बच्चे हैं जो झुग्गियों में रहते हैं और ये सारा दिन बोतलें चुनते हैं और सुबह सवेरे ये काम शुरू कर देते हैं। तो मैं एक बार फिर गुजारिश करूँगा वालिदैन से कि अपने बच्चों से प्यार करें। ये जो झुग्गियों में रहते हैं इन वालिदैन से कि अपने बच्चों से प्यार करें, और प्यार ये है कि उनको उनका हक दें, और हक ये है कि उनको तालीम दिलवाएं। और फिर मैं हुकूमत से गुजारिश करूँगा, चाहे वो सूबों की हुकूमतें हों या चाहे वो फिर वफाकी हुकूमत हो, कि वो कोई ऐसा रोड मैप बनाएं, वो कोई ऐसी पॉलिसी बनाएं जिससे इन बच्चों का फ्यूचर जो है वो तालीमी लिहाज से सिक्योर हो सके। तो फिर दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये व्लॉग? अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो फिर काइंडली व्लॉग्स आप वड़ैच को सब्सक्राइब कर दें, और ये जो वीडियो है इसे शेयर करें, लाइक करें। जितनी ज़्यादा शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा ये पैगाम लोगों के पास जाएगा। और वो जो बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर दें ताकि आपको हर नया आने वाला व्लॉग बर वक्त मिलता रहे। इसके साथ ही सफदर इकबाल वड़ैच को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।